सर, मैं ये जानना चाहूँगा शिव कृपा नाम रखने के पीछे क्या स्टोरी है या इस नाम का आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, जो हो तो वही जो राम रचि राखा। हम सब ने अपना जो एक्सपर्टाइज़ लगाया, जो हमारी स्पेशलाइज़ेशन हुई, वो रुद्राक्ष में हुई और रुद्राक्ष भगवान शिव को ही समर्पित है। और सर, मैं जैसे कि आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं ना, बहुत सारे फेक रुद्राक्ष चल रहे हैं। तो आपने इस मार्केट में आके मतलब अपनी आइडेंटिटी जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अपनी इतनी अच्छी ऑडियंस बनाई। मेरे दादाजी का कहना था कि भगवान शिव के आंसुओं को बेच के हम अपनी जीविका ले रहे ये हैं। तो बहुत सोर्स ऑफ बढ़िया है। इनकम जो हमारी हो रही है, वो भगवान के आंसुओं को बेच के, हुँ। क्योंकि रुद्र माने शिव और अक्ष माने आंसू, तो इसमें हमारे को ईमानदारी से जीवन, जब तक मेरी श्वास रहेगी, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तो वो काम हमें ईमानदारी से करना है। जो पहली बार रुद्राक्ष खरीदना चाहे या पहनना चाहता है तो उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? रुद्राक्ष पहनने का आपके मन में तभी आएगा जब आप भगवान शिव को प्रिय होंगे। रुद्राक्ष को परचेज करने का, रुद्राक्ष को पहनने का भाव अच्छा होना चाहिए। आपको हो सकता है कि पैसे भी खर्च करने की जरूरत ना पड़े, भगवान वैसे ही बंदोबस्त करा देते हैं। जैसे मैं हमारी वेबसाइट और ब्रांड के थ्रू भी देख रहा था मैं शिव कृपा के, तो जैसे ये लैब आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, तो मतलब इनका क्या रूल रहता है? देखिए भैया, ये सब आजकल क्या है ना, चलन चल गया। समय के अनुसार जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, समय के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं दुनिया उसको भूल जाती है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, वेलकम। तो सर, आप मुझे ये बताओ बहुत कि बहुत धन्यवाद आपका। सर, हमारी ऑडियंस को आप अपने बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, मेरा नाम शुभम त्रिपाठी, ओनर ऑफ शिव कृपा रुद्राक्ष केंद्र, विच इज लोकेटेड इन दक्ष प्रजापति मंदिर, कनखल, हरिद्वार, उत्तराखंड में हमारा स्टोर है। हरिद्वार में आप आइए। भगवान शिव की ससुराल दक्षेश्वर महादेव मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। ओके। ये भगवान शिव की ससुराल है। मंदिर के अंदर ही हमारा स्टोर है और यहाँ पे हम सद्भावना से, अच्छी नीयत से, भगवान के आशीर्वाद से हमारे को यहाँ स्थान मिला और उस कार्य को हम पूरी ईमानदारी से करने का एक प्रयास कर रहे हैं। सर, मैं ये जानना चाहूँगा शिव कृपा नाम रखने के पीछे क्या स्टोरी है या इस नाम का आपके लिए क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, शिव कृपा नाम जो अपने लोकेशन का, अपने स्टोर का हमने रखा, ये मेरे ही दिमाग में आया था। हालांकि जो हमारा बिजनेस है, ये मेरे ग्रैंडफादर द्वारा स्टार्टअप किया हुआ है और ये 1990 1990 से उन्होंने ये कार्य किया। हम एक ब्राह्मण फैमिली को बिलोंग करते हैं। मेरे दादाजी बहुत रिलीजियस पर्सन थे और 2009 में हमें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। उससे पहले हमारा जो ये रुद्राक्ष का काम था, रुद्राक्ष का जो हमारा जो शॉप थी, वो एक थी, वो हरिद्वार में थी। 2009 में हमारे को भगवान भोलेनाथ के चरणों में आने का स्थान मिला। तो मैं, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी, हम सब बैठे हुए थे, बात कर रहे थे कि भगवान की कृपा हो गई। और क्योंकि हम रुद्राक्ष का ही बिजनेस कई वर्षों पूर्व से करते आ रहे थे और उन्होंने कहा, भाई इसका नाम क्या रखा जाए। तो सबने अपने अपने और अपनी दी बात रखी, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि देखिए, जो हो तो वही जो राम रचि राखा। भगवान के आशीर्वाद से, प्रयासों से, और मात्र 1-2 दिन में ये डिसाइड हो गया कि ये यहाँ पे आपको शॉप खोलनी है। हमारे महाराज श्री महंत महानिर्वाणी अखाड़े के पूजनीय संत श्री महंत रविंद्रपुरी जी की कृपा से हमारे को यहाँ पे स्थान मिला था। तो मैंने उनको कहा, मैंने कहा मंदिर में बैठे हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा से ही, ये शिव जी की कृपा से ये काम हुआ। और 2009 में तब मेरे मन में आया कि मैंने अपने पिताजी को कहा कि मैंने कहा जी, दुकान का जो नाम रखेंगे, जो हम अपने काम का रुद्राक्ष का नाम रखेंगे, वो शिव कृपा रुद्राक्ष केंद्र रखेंगे। रुद्राक्ष हमारा स्पेशलाइजेशन भी था। हुँ। एक ही बंदा, अब हमारे जैसे और भी काम करने वाले हैं, वो हर फील्ड में मास्टरी प्राप्त नहीं कर सकते हम। वो तो है ही सर। हाँ। मेरा और मेरे परिवार का
मेरे जो पुरानी पीढ़ी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी अभी हैं, हम सब ने अपना जो एक्सपर्टाइज़ लगाया, जो हमारी स्पेशलाइज़ेशन हुई, वो रुद्राक्ष में हुई। रुद्राक्ष में आपको हमारे पास भिन्न-भिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के, अलग-अलग साइज़ के, अलग-अलग क्वालिटी के आपको हमारे पास रुद्राक्ष मिलेंगे और रुद्राक्ष भगवान शिव को ही समर्पित है। तो ओके। शिव कृपा रुद्राक्ष केंद्र नाम रखना, ये मेरे को उचित लगा। उस पे सबने, मेरे पिताजी ने और मेरे दादाजी ने, दोनों ने सहमति दी। तो ईश्वर की कृपा से, भोलेनाथ की कृपा से हम इसमें इसी नाम को लेके आगे चले। सर ये तो बहुत ही प्यारा नाम है, इसके पीछे की स्टोरी ना। और सर मैं जैसे कि आजकल हम मार्केट में देख रहे हैं ना, बहुत सारे फेक रुद्राक्ष चल रहे हैं। तो आपने इस मार्केट में आके मतलब अपनी आइडेंटिटी, जो ट्रस्ट बिल्डअप होता है, अपनी इतनी अच्छी ऑडियंस बनाई। तो देखिए, इसमें आप क्या मतलब कहना चाहेंगे कि कैसे ये इस स्प्रेड कर रही है? ट्रस्ट को बनाने में सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम पुराना काम करने वाले लोग हैं। हुँ। अब आप देखिए, ये 1990 से हमारे दादाजी द्वारा स्टार्टअप किया हुआ काम था। तब इतनी ना तो टेक्नोलॉजी एडवांस थी वो और तो ना इतना इतनी पब्लिक भी नहीं थी, इतनी पॉपुलेशन भी नहीं थी। तो उस टाइम पीरियड से एक हमने नाम तो अचीव कर लिया था। ओके। लोग हमें जानने लग गए थे कि हाँ, पंडित जी का रुद्राक्ष का काम है और इनके यहाँ हमारे को विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष मिलेंगे। लेकिन इस काम को ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर लाने में थोड़ी-सी मुझे डिफ़िकल्टी लगी, ओके। क्योंकि ऑनलाइन का जो प्लेटफ़ॉर्म आया, वो जब मैं ग्रोन अप हुआ, तब ये ऑनलाइन का प्लेटफ़ॉर्म आया। ऑनलाइन पे ट्रस्ट बिल्डिंग आज के तारीख में तो बहुत बड़ा फैक्टर है। यस सर, वो तो है। तो इसमें हमने धीरे-धीरे ईमानदारी से चलते रहे। हमें नुकसान भी हुआ, बहुत से लोगों से हमें बहुत सारे अनुभव ऐसे भी हुए कि हमारे साथ चीटिंग भी हुई। हुँ। लेकिन हमने उसको नज़रअंदाज करके रखा। कभी भी अपने द्वारा किसी को कोई गलत रुद्राक्ष, कोई गलत सामान, हालाँकि उसमें हमारे को कितना ही लॉस हुआ, लेकिन हमने कभी अपने हाथ से नहीं दिया, क्योंकि भगवान शिव के मेरे दादाजी का कहना था कि भगवान शिव के आंसुओं को बेच के हम अपनी जीविका ले रहे हैं। ये तो बहुत सोर्स ऑफ बढ़िया है। इनकम जो हमारी हो रही है, वो भगवान के आंसुओं को बेच के, हुँ। क्योंकि रुद्र तो माने शिव और अक्ष माने आंसू। वो तो है सर। रुद्राक्ष भगवान की पीड़ा, जो संसार के लिए पीड़ा थी, वो धरती पर आंसू जब गिरे, उससे रुद्राक्ष का वृक्ष उत्पन्न हुआ और उसको सेल करके हम लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसमें हमारे को ईमानदारी से जीवन, जब तक मेरी श्वास रहेगी, जब तक मेरा जीवन रहेगा, तो वो काम हमें ईमानदारी से करना है। और सर आपके हिसाब से ये जो रुद्राक्ष है, ये सिर्फ़ एक रिलीजियस वाला पार्ट है या कि इससे एक इंसान को देखिए, रियली में पॉज़िटिव एनर्जी मिलती है या इसका रुद्राक्ष इज ऑलवेज फॉर द पॉजिटिविटी। और हिंदुइज्म में रुद्राक्ष कलयुग के अंदर वरदान है। ओके। रुद्राक्ष में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर्स हैं। रुद्राक्ष एक ऐसा लाइव फ्रूट है जो विश्व के सभी फलों में, आप फल तो समझते ही होंगे, हाँ जी। सेब, अमरूद और केला, बनाना जिसको हम संतरा। बोलते हैं, संतरा, ये सभी फलों में सबसे महंगा फल वो रुद्राक्ष है। रुद्राक्ष आप देखेंगे, आपने देखा भी होगा, तो रुद्राक्ष इस प्रकार से रहता है। जैसे ये रुद्राक्ष के दाने हैं, इस तरीके से ये रुद्राक्ष रहता है। जैसे ये 10 मुखी रुद्राक्ष है, ओके। मैं आपको दिखाता हूँ, ये 10 मुखी रुद्राक्ष है। अब ये तो रुद्राक्ष की आउटर स्किन है। हुँ। अब 10 ये जो लाइन्स आप इसमें देख रहे हैं ना, इसको हम फेसेस बोलते हैं। मुखी, जो कंसीडर्ड मुखी जो शब्द है, अच्छा, वो फेसेस लोगों को रिप्रेज़ेंट वो करते पता हैं। ही नहीं है कि वो कैसे पता लगता है, ओ मुखी हम क्या बोलते हैं। सर मुझे भी नहीं तो पता था। ये जो लाइन्स होती है ना हाँ जी। शरद जी, ये इस लाइन्स को हम कंसीडर्ड करते हैं एज ऐज़ अ अ मुखी। मुखी। ओके। मुखी मीन्स फेसेस। फेसेस। तो हर मुखी का एक अपना अंदर स्ट्रक्चरल पार्ट होता है, अपना कंपार्टमेंट होता है, उसका सीड रहता है, तब जाके मुख का उत्पन्न होता है ये लाइन।
सर मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, ये जो मुखी होता है ना जैसे, तो जो पेड़ होता है हर मुखी का अलग पेड़ होता है या पेड़ नहीं, में कोई भी ऐसा हो जाता ऐसा है? नहीं है, हर मुखी का अलग पेड़ नहीं रहता। एक पेड़ पर विभिन्न प्रकार के 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष हैं, और अभी रिसेंट में हमारे को 31 मुखी तक, 29 मुखी तक नेपाली रुद्राक्ष में मिला है, 29 ओके। मुखी का। लेकिन हमारे शास्त्रों में जो वर्णन दिया गया है, वो 1 से लेके 14 मुखी रुद्राक्ष तक वर्णन दिया गया है। उससे ऊपर 14 मुखी से ऊपर मतलब 15 मुखी से लेके और 21 मुखी तक डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिसेस पे। अब जैसे ये हमारा पेरेंटल बिजनेस है, हमारे दादाजी ने ये बिजनेस स्टार्टअप किया, फिर मेरे पिताजी ने इसको किया, अब मेरे को, मैं अपने पिताजी के साथ ये आगे लेकर चलने का कार्य कर रहा हूँ, यही बिजनेस। तो उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, नेचर में दाना आया, उनके जो एक्सपीरियंस के डिपेंड, जो प्रैक्टिकल हमें हुँ, रिसीव हुँ। हुए, जो हमारे को नॉलेज मिली, जो इन्फॉर्मेशन उनसे प्राप्त हुई, वो ऐसे ही मैंने आपके आपके साथ शेयर करी, आपने किसी थर्ड पर्सन से शेयर करी, थर्ड ने फोर्थ के साथ, तो वो सूचनाएं लोगों में फैली। उसके आधार पर ये सब जो बातें हैं, 15 मुखी का क्या फायदा है, जैसे 15 मुखी का लोग कहते हैं कि 15 मुखी भगवान पशुपतिनाथ को समर्पित है, अच्छा, ठीक है। हाँ जी। 15 मुखी रुद्राक्ष बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है। 16 मुखी रुद्राक्ष राहु को समर्पित रहता है। 16 मुखी रुद्राक्ष विजय प्राप्ति के लिए होता है। किसी के ऊपर कोर्ट केस चल रहा हो, कोई एलिगेशन हो, इवन वो आदमी गलत भी क्यों ना हो, तो ऐसी मान्यता है कि 16 मुखी रुद्राक्ष यदि वह व्यक्ति धारण करता है तो हर जगह से वो सफलता प्राप्त करता है, विजयी भव होता है, अच्छ उसकी कभी पराजय हो नहीं सकती। समझ 17 मुखी शनि को समर्पित किया हुआ है। सर मतलब अलग-अलग मुखी तो के अलग अलग-अलग अलग अलग महत्व हैं। अलग मुखी के अलग अलग प्लेनेट हैं, अलग अलग मुखी के अलग अलग स्पेसिफिकेशंस हैं, उसकी अलग अलग क्वालिटी है, उसके ओके, डिपेंड पे आप चूज कर सकते हैं। ओके। सर एक बार आप मतलब हमारी ऑडियंस को ये बताना चाहें कि मतलब जो पहली बार रुद्राक्ष खरीदना चाहे या पहनना चाहता है तो उसको किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? या मतलब क्या-क्या? देखिए, ये सबसे बड़ा और बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि जो व्यक्ति रुद्राक्ष पहनना चाहता है, सबसे पहले मैं आपको यहाँ क्लियर करूंगा, रुद्राक्ष पहनने की इच्छा कभी इंसान के मन में उत्पन्न ही नहीं हो सकती जब तक महादेव का आशीर्वाद उसके ऊपर ना हो। ओके। ये सत्यता है। रुद्राक्ष पहनने का आपके मन में तभी आएगा जब आप भगवान शिव को प्रिय होंगे। रुद्राक्ष आप पहली बार यदि आप धारण करते हैं, आपका क्वेश्चन रहा, तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष, पंचमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, नॉर्मल सिंगल दाना। 5 फेसेस वाला मतलब 5 हाँ, मुखी। 5 मुखी का दाना। ठीक है। और यदि आप 12th पास आउट कर चुके हैं, आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपके गोल्स सेट नहीं है, आपका मार्गदर्शन सेट नहीं है, आप आज आपको पाथ ही नहीं पता कि मैं इधर जाऊं या इधर जाऊं, या ये क्राइटेरिया चूज करूं या ये क्राइटेरिया चूज करूं, आप कंफ्यूज हैं। जो जनरेशन है ये हाँ, हमारी। वो, तो आपको पंचमुखी रुद्राक्ष के साथ एक 4 मुखी रुद्राक्ष और एक 7 मुखी रुद्राक्ष, 5, 4 और 7, इन 3 दानों को लाल धागे में पहनना चाहिए। आप देखेंगे आपका करियर ग्रोथ भी होगा, ओके। आपको आइडियाज भी आएंगे, और आपका जो करियर ग्रोथ होगा उसके रास्ते, पॉजिटिव रास्ते खुलने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि कारण क्या है, रुद्राक्ष पहनने का जब आपके मन में आया तो वो आपके मन में नहीं आया, वो ईश्वर की कृपा हुँ, से आपको आदेश हुआ। ओके। और भगवान की कृपा के बगैर आप एक पत्ता नहीं हिला सकते। हाँ, नहीं सर जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग भी बोलते हैं कि तुम्हें बिल्कुल, बुलावा आया है तो तब जाके हम वहाँ, वरना तो प्लान तो सबके बनते कैंसल प्लान हो जाते सबके हैं। बनते हैं, लोग वो मैंने तो है देखा चौखट तक कि जाकर, वापस भगवान की मंदिर की चौखट तक जाकर वापिस आ जाते हैं, सर दर्शन नहीं होते। जैसे अमरनाथ वाला भी बर्फ गल गई वहाँ 5 ही दिन में, वरना पहले कैसे महीने-महीने तक रहता था।
तो अब जो यात्रा पे गए होंगे तो वापस आ गए होंगे। वही सर। सर वैसे रुद्राक्ष को लेके एक सबसे बड़ा मिथ मतलब कि आप क्या बताना चाहेंगे ऑडियंस को कि देखिए, रुद्राक्ष के बारे में जो सबसे बड़ा मिथ है, लोग आजकल ये समझते हैं कि जितना महँगा, महँगा मतलब बेस्ट, ऐसा नहीं है। ओके, सस्ता मतलब बेकार। रुद्राक्ष 3 जगह निकलता है, नेपाल में, इंडोनेशिया में और हमारे भारत में। नॉर्थ इंडिया में। ओके, साउथ इंडिया में भी निकलता है। लेकिन ये हमने, ये इंसान ने इतने, हम लोगों ने आपस में बीच में एक दूसरे से अपनी दूरियां बढ़ाई। दूसरा, ज्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हमने ये कायदे सेट करे, ये पैरामीटर सेट करे कि ये फलानी जगह का है, ये फलानी जगह का है, जबकि हमें धरती पर भेजने वाला भी वो ऊपर वाला ही है, ये भगवान तो ही है। सब होता है। तो हम भगवान में कैसे ये चयन कर सकते हैं कि ये नेपाल का है, ये इंडोनेशिया निशा का का है, है। तो ये हमें लाभ नहीं देगा, ये नेपाल का है। और आजकल तो एक नया ट्रेंड मैं देखता हूँ मार्केट में, और जो क्वेश्चंस मेरे को भी आते हैं, मेरा जो स्टाफ है, जो आज देखिए आपको पता है सोशल मीडिया का टाइम है, जी, और जो मेरा स्टाफ है वो मेरे से क्वेश्चन करता है। स्टाफ 2-4 साल बाद, 5 साल बाद चेंज हो ही जाता है। नहीं सर होता है। एक दो हमारे पास पुराने स्टाफ भी हैं जो लगभग लगभग 10 से 12 साल उनको हो गए मेरे हमारे पास ही। तो वो मेरे से क्वेश्चन करते हैं कि सर आज हमारे को एक का कॉल आया, उनकी इंक्वायरी थी कि मैं इंडोनेशियन रुद्राक्ष पहनूं या नेपाली रुद्राक्ष पहनूं। मुझे किसी ने कहा कि इंडोनेशियन रुद्राक्ष मुझे लाभ नहीं देगा। ऐसा है, नेचर में इंडोनेशियन रुद्राक्ष 75 टू 90% अवेलेबिलिटी रहती है। ओके, नेपाली रुद्राक्ष 50% अवेलेबिलिटी रहती है। और हमारे जो नॉर्थ इंडिया में सिर्फ 3 मुखी, 1 मुखी हाफ मून शेप, आप देहरादून जाएंगे, ऊपर जो हिली एरियाज में जाएंगे, तो वहां पर आपको 3 मुखी मिलेगा। 3 मुखी ओके। और 5 मुखी भी आपको यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। इसके अलावा अन्य जो रुद्राक्ष है वो यहाँ पर नहीं निकलते। नेपाल के दाने इस तरीके के जो मैंने आपको जैसे दिखाया था, 10 मुखी रुद्राक्ष, और 1 से लेके 21 मुखी तक ये रुद्राक्ष हमारे को नेपाल में मिल जाते हैं। लेकिन आजकल मार्केट का, मैं अभी वो बात छोड़ गया, आजकल मार्केट में एक और चलन मैं देख रहा हूँ कि सर नेपाल में भी, वहां भी श्रेणियां बढ़ चुकी हैं। अब देखिए अंदर ही ना, नेपाल बिजनेस, के। हाँ बिजनेस, जो लोग रुद्राक्ष के काम को एज अ बिजनेस ट्रीट कर रहे हैं, हाँ जी, ये धर्म से चलने वाले लोगों के लिए काम है। ओके। ये धर्म से चलने वाले लोगों के लिए काम है। कारण ये क्या है, ये एनर्जी है। हाँ सर, वो तो है। कलयुग में मैंने कहा ना, रुद्र और अक्ष, भगवान के अश्रुओं से जो उत्पत्ति हुई, जो उत्पन्न हुआ, वो हुआ रुद्राक्ष। जी सर, ठीक है ना। अब इसमें हम ग्रेडिंग नहीं कर सकते कि ये अच्छा, ये बुरा, ये बेकार है, ये तेरे पहनने योग्य नहीं है। वो तो ईश्वर का प्रसाद है। तेरे भाग्य में जो होगा वो तुझे मिलेगा। सबसे बड़ा है मन का भाव। नेपाल में भी आज क्या होने लग गया, सर ये रुद्राक्ष प्लेन एरिया का है, ये हिली एरियाज का है, ये अरुण वैली का है। आप जगह जगह देखेंगे आजकल हमारे पास बहुत क्वेरी आता है, ये लोग ये पूछते हैं, उनका ये एक सीधा सा क्वेश्चन रहता है, सर आपका जो रुद्राक्ष है ये अरुण वैली का है, आप ये बताइए मुझे, ये रुद्राक्ष है, इस पे कहीं अरुण वैली लिखा हुआ है? नहीं सर, अगर मैं इसको कह दूं नहीं है तो अरुण वैली का ही है, तो क्या ये अरुण वैली का हो जाएगा? नहीं सर, क्या वो रुद्राक्ष का पेड़ ईश्वर द्वारा नहीं दिया हुआ है? वही सर, वो तो है ही। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ये जो मिथ फैलाया जा रहा है ना मार्केट में, अरुण हुँ, वैली, इंडोनेशिया, नेपाल में ये हल्की क्वालिटी का दाना है, तो क्या वो हल्की क्वालिटी का उसको रुद्राक्ष नहीं बोला जाएगा? नहीं सर, बात तो सही है।
जो रुद्राक्ष जो पेड़ पे लगा, जो फल है, जो नेचुरली ग्रो हुआ या जो इंडिया में हुआ, वो रुद्राक्ष नहीं कहलाएगा। कहलाएगा तो वो भी रुद्राक्ष ना। जी सर, वो तो है। भाई उत्पत्ति तो उसकी सेम प्रोसीजर से हुई ना। वो कोई ये तो है सर वो मार्केट। मैनमेड तो नहीं हो गया। सर वो तो। तो इस तरीके के मिथ को छोड़ के हमें अच्छे मन से, स्वस्थ इंद्रियों से, पूरे विश्वास से रुद्राक्ष को इस प्रकार से परचेज करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति से परचेज करना चाहिए, सबसे बड़ी बात, हुँ, जिसकी इंटेंशन आपको देने की अच्छी हो। प्रॉफ़िट पर्पज़ ना हो। देखिए प्रॉफिट, बगैर प्रॉफिट इन द सेंस, मान लीजिए कोई चीज आपकी 10 रुपए की है, हुँ, हुँ, हुँ। आप ट्राई कीजिए, वो आदमी आपसे 10 रुपए के 20 रुपए करता है, वो गलत है। हाँ, नहीं सर वो तो वो सही वो बात है। चीटिंग कर रहा है। सही, आप तो आपने बहुत अच्छी बात आप कही है। प्रयास कीजिए कि आपको वो 10 की चीज अगर 11 में मिल रही है, विद गुड गुड इंटेंशन मिल रही है, सही व्यक्ति से मिल रही है। हुँ, हुँ, हुँ। भाई रुद्राक्ष हम कार्य कर रहे हैं, मैं 2 टाइम की संध्या करता हूँ और ये चीज मेरे अंदर कहाँ से आई? मेरे बड़ों से। मैंने आपको एंसेस्टर्स। बताया ना यस पहले सर। कि मेरे दादाजी ये कहा करते थे कि ये जो कारोबार है, जिससे हमारा घर का पालन पोषण चल रहा है, जो हमारी जीविका है, ये भगवान के आंसुओं को बेचकर हम लोग अपनी जीविका ले रहे हैं। ओके। अब उस पैसे को सही करना, उसके लिए कर्म भी तो करना पड़ेगा ना नहीं भैया। सर वो तो है। कर्म आज कोई करना चाहता नहीं है, फल की इच्छा सब सब रखते हैं, रखते हैं सर, वो तो सही बात है आपकी जनरेशन का। तो वो संभव नहीं है। अब आप जिससे रुद्राक्ष परचेज कर रहे हैं, उसके स्वयं के कर्म गलत है, वो व्यसन में पड़ा हुआ है, ओके। या वो कोई गलत काम में पड़ा हुआ है। उसकी इंटेंशन है कि मैं 10 रुपए का काम 20 रुपए में करूं, वो आपको गाइडिंग ही हायर मुखी के लिए करेंगे। नहीं सर वो तो है। अब जैसे मैंने आपको 17 मुखी का एग्जाम्पल दिया, 17 मुखी शनि के लिए है, 17 मुखी शनि के लिए है, भगवान विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व करता है। अब 17 मुखी का जो लाभ है, 7 मुखी को भी शनि के लिए कहा जाता है। हुँ, हुँ। आप 3 दाने 7 मुखी के भी पहन सकते हैं। 7 मुखी का एक अच्छा दाना 1000 से 2000 रुपए के बीच में आ जाता है। ओके। लेकिन जिन लोगों का उद्देश्य है यस सर। मैक्सिमम अर्निंग करने का, मैक्सिमम अर्निंग कौन करना चाहेगा? जिसके खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ जी सर वो तो है। भाई मेरे खर्चे ज्यादा हैं, मुझे लंबी लंबी गाड़ियों में घूमना है, मुझे नाजायज जो है प्रॉपर्टियां खरीदनी है, मुझे जो है व्यसन करने हैं, मुझे क्लब में जाना है, हाँ जी। तो मैं मैक्सिमम उस चीज को, उस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए सोर्स कहाँ से आएगा? सोर्स तो यहीं से है ना। नहीं सर वो तो है, ये तो बात। सबसे पहले हमारे को चयन करना होगा कि हम जो रुद्राक्ष परचेज कर रहे हैं, पहले तो हमारा भीतर मन, हमारी इंटेंशंस क्या है, क्या वाकई में रुद्राक्ष जो हम पहनना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, वो अंदरूनी आवाज, अंतर आत्मा जो आपसे कहेगी, वो बिल्कुल सत्य कहेगी, कभी जीवन में गलत कहने की नहीं। और जहां से हम ले रहे हैं, उस व्यक्ति की इंटेंशन कैसी है, उसके भाव कैसे हैं, पैसे कम या ज्यादा वो सेकेंडरी ऑप्शन है। यस सर वो तो है। सबसे पहले है आपका मन का भाव। रुद्राक्ष को परचेज करने का, रुद्राक्ष को पहनने का भाव अच्छा होना चाहिए। आपको हो सकता है कि पैसे भी खर्च करने की जरूरत ना पड़े, भगवान वैसे ही बंदोबस्त करा देते हैं। ये तो सर आपने बहुत अच्छी बात कही कि मतलब रुद्राक्ष को बेचने के लिए ना इंटेंशन होना चाहिए, उसका पर्पज़ नहीं है सर, क्योंकि रुद्राक्ष को बेचने का भी, देखिए ये क्या है ना, टू वे कनेक्शन है, हुँ, हुँ। ये एनर्जी का क्रॉस कनेक्शन है। अगर गुड एनर्जी और गुड एनर्जी मिलेंगी, तो जैसे मैं दे रहा हूँ, हुँ, हुँ। मैं पहनता भी हूँ, मैं हुँ। मान लीजिए मैं आपको ही दे रहा हूँ, आपके आपकी इच्छा है कि नहीं मुझे रुद्राक्ष लेना है और सही व्यक्ति के यहाँ से लेना है, सही ज्ञान मार्गदर्शन में लेना है, तो आपको उसका लाभ होगा। ओके। अगर मेरी इंटेंशन आपके दुख से रिलेट नहीं करती, क्योंकि आजकल का जो समय है कलयुग में, आपको किसी दूसरे व्यक्ति को आपकी चिंता नहीं है। सर वो तो है। हर व्यक्ति स्वार्थ में विलिप्त सर कलयुगी बोलते हैं फिर, सही बात है। है ना? लेकिन ऐसी बात नहीं है।
कुछ लोग सही भी हैं, उनका चयन करें। आप सही सामान लें, सही चीज़ लें और भगवान के विश्वास पे करके लें। एक लकड़ी भी आपको जो है कई गुना लाभ दे देगी, अगर आप रुद्राक्ष पहनो ना पहनो। सर मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि मतलब आपको इतना ज्ञान है इस रुद्राक्ष का, तो ये जो शिव कृपा का जो हमारे इतने कनेक्शन है, तो इसकी सक्सेस का मतलब सबसे बड़ा राज क्या रहा है? मतलब कि हार्ड देखिए वर्क, फेथ, कंसिस्टेंसी मतलब। शिव कृपा में हमने निरंतर अपनी नीयत को साफ रखा, ईमानदार रखा। हमारा कभी भी इंटेंशन नहीं हुआ कि हम मैक्सिमम मार्जिन प्राप्त करें। हमने कर्म किया, हमने अंदर अपने ये भाव रखा कि जिस व्यक्ति को हमारे पास से रुद्राक्ष जा रहा है, हुँ, हुँ। और ऐसे मान लीजिए मैंने 100 लोगों को हमारे यहाँ से रुद्राक्ष गया होगा, तो मेरे पास आज भी 75% किसी के नहीं होते, 75% रिटर्निंग कस्टमर हैं, जिनके पास सभी प्रकार के रुद्राक्ष हैं। ऐसे भी हैं उसमें 20% लोग, 15 से 20% लोग उसमें ऐसे भी हैं जिन्होंने हमारे से अ, सभी मुखों की माला ले रखी है, लेकिन फिर भी उनकी इंटेंशन ये होती है कि हम अगर भैया को कॉल करी है और भैया से कुछ चीज़ पूछी है, तो यही पूछ रहे थे भैया कुछ नया आया। मैंने कहा, अब मैं बोल देता हूँ उनको, हुँ, मैंने हुँ, कहा हुँ। नहीं आपके पास तो सर्वसिद्ध माला है, या आपके पास तो जो है महामृत्युंजय माला है, आपके पास तो सभी मुखों की वैरायटी है, आप बताइए। कह रहे नहीं और कुछ नया है। मैंने कहा नया तो कुछ नहीं आया। तो ठीक है भैया कोई नहीं, आपका जो मन पड़े एक पंचमुखी रुद्राक्ष की माला आप हमारे को भेज दो, एक अच्छी माला भेज दो। तो आज हम शिव कृपा का विश्वास और शिव कृपा का अपने कस्टमर्स के साथ इतना अच्छा रिलेशन बन चुका है, ये सब जो है भोलेनाथ की, भगवान शिव की कृपा से ही संभव हो पाया है। सर लास्ट में एक बार हमारी ऑडियंस के लिए आप ये बताना चाहेंगे कि मतलब जैसे स्पेशली उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअलिटी और रुद्राक्ष को पहनना चाहते हैं, तो आप उनको मतलब कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे या जो ज़्यादा जानना चाहते हैं देखिए रुद्राक्ष के बारे में? रुद्राक्ष कलयुग में वरदान है। रुद्राक्ष की माला स्पिरिचुअलिटी में, हिंदुइज्म में, मेडिटेशन में, ध्यान में, सकारात्मक सोच में, सकारात्मक व्यवहार में और सकारात्मक विचार में आपको बहुत लाभ देती है। और रुद्राक्ष की ओह! माला एक ऐसी माला है कि जिससे आप किसी भी देवी देवता का जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला यदि आपके गले में है, तो आपको नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक सोच, नकारात्मक व्यक्ति आपका कभी अहित नहीं कर पाएगा। जी। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति अकाल मृत्यु नहीं जाएगा। रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति साक्षात महादेव को प्राप्त होगा। ओह! महादेव की उस पर विशेष कृपा रहेगी। रुद्राक्ष में इतनी पावर है कि जब आप उसको पहनेंगे, देखिए हर व्यक्ति के जो फिजिक है, जो सोच है, जो रंग है, जो रूप है, जो फेस कट्स हैं, हुँ, हुँ, हुँ। जो बॉडी है, वो सबकी डिफरेंट है। इसी प्रकार से 1 से लेके 21 मुखी तक रुद्राक्ष आते हैं और सभी रुद्राक्ष का अपना-अपना अलग महत्व है। वो पहली बात। दूसरा, इसी प्रकार से जो व्यक्ति जिस मुख का, जिस प्रकार का, जैसा रुद्राक्ष धारण करता है और जिस मनोकामना से, जिस मनो इच्छा से वो धारण करता है, उसको उसी प्रकार से भगवान लाभ देते हैं। भगवान मेरे भोलेनाथ सभी का कल्याण करने वाले हैं। वो हमेशा किसी का कुछ रखते नहीं है और हमेशा आशीर्वाद प्रदान करने वाले हैं। आप रुद्राक्ष, मेरा सभी आपके दर्शकों से भी यही निवेदन रहेगा, रुद्राक्ष यदि आप धारण करें, तो मन में भाव लेके धारण करें, मन में प्रेम लेके धारण करें। रुद्राक्ष को ये ना समझें कि मैं एक ये माला परचेज कर रहा हूँ, या 3000, 4000 या 1000, 500, 10,000, 20,000, लाख रुपए करके मैं ईश्वरीय शक्ति को अपने कंट्रोल में कर रहा हूँ।
अगर यदि आप ऐसी सोच रख के रुद्राक्ष पहनेंगे तो उन सभी व्यक्तियों से और सभी लोगों से मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, आपके लिए रुद्राक्ष है ही नहीं। सर तो आपको उनको जीवन में रुद्राक्ष लाभ नहीं करेगा। फायदा भी नहीं होगा उन्हें फिर पहन के, जिसका मतलब मनी क्लियर नहीं है। जिस प्रकार से हम न्यायालय में जाते हैं, कोर्ट में जाते हैं, या किसी जमीन जायदाद की या मकान की हम रजिस्ट्री कराते हैं, तो उसमें एक लाइन ये लिखी जाती है, मैं जो कह रहा हूँ सत्य कह रहा हूँ, हम्म। जो मेरी सोच है वो क्लियर है, क्लियर है, जो यस मेरी सर। इंटेंशंस है वो क्लियर है। मैं अपनी खुशी से, स्व इच्छा से, भगवान को साक्षी करके ये कार्य कर रहा हूँ। आप ऐसी सोच रख के रुद्राक्ष को मंगाएं, रुद्राक्ष को पहने, रुद्राक्ष को धारण करें। देखो फिर आप चमत्कार अपने जीवन में। हाँ। आप अपने जीवन में ऐसी अनुभूतियों का अनुभव करेंगे, ऐसे ऐसे अनुभव आपको होंगे। मैंने कहा ना, हर व्यक्ति का तजुर्बा अलग होता है। सही बात है सर, वो तो हर किसी का। जो जैसा रुद्राक्ष धारण करता है, यदि उसने सही नियत से और सही तरीके से, सही पालन, दिशा निर्देश पालन करते हुए वो रुद्राक्ष पहनेगा, बिना किसी डर के, भगवान में भाव लगा के, हम्म। आप चमत्कार देखना उसकी लाइफ में। मैंने लोगों को अर्श से फर्श पर और फर्श से अर्श पर आते देखा है। ये मतलब मेरे पूर्वजों का, मेरे बड़ों का प्रैक्टिकल नहीं, मेरे जीवन का प्रैक्टिकल मैं वो बता रहा हूं आज आपको। अच्छा सर, कोई ऐसा जिन्होंने रुद्राक्ष का जो धारण है वो अच्छे मन से धारण किया, और जिसने रुद्राक्ष का निरादर किया वो अर्श पे थे, और मात्र 10 से 15 साल के टाइम पीरियड में, इतना ज्यादा नहीं, हाँ। आज कलयुग में आपको टाइम नहीं लगेगा। नहीं सर, वो तो है। आप किसी का आज बुरा करो, आज आप किसी के लिए गड्ढा खोदो, मात्र 5 से 6 साल में आपको वही रिफ्लेक्शन आना शुरू हो जाएगा, वही सर रिपीटिशन आ जाएगा। क्या है ना, पृथ्वी गोल है, गोल है, वो तो है सर। जैसा हम बोएंगे वैसा पाएंगे। पाएंगे, वो तो सर। यूनिवर्स हमारे को हमारे द्वारा किए गए कार्यों का रिटर्न 100% देती है। और ये जो टाइम पीरियड चल रहा है, इसमें तो 5 से 6 साल में ही आपको दिख जाएगा। अच्छा कर्म करेंगे, लोगों के मन में अच्छा सद्भावना रखेंगे, दया रखेंगे, दान करेंगे, थोड़ी बहुत पूजा पाठ भी यदि करें, आप देखो अपनी लाइफ में मिरेकल्स होंगे। क्या चमत्कार, हाँ समझ गया मैं सर, वो तो। आप चमत्कार की अनुभूति करेंगे, चमत्कार देखेंगे अपने जीवन में। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 10-10 साल से जिनको संतान नहीं हो रही थी। एक दो कस्टमर मेरी अपने अनुभव में भी हैं ऐसे, जिनको संतान नहीं थी, दोनों दाम्पत्य जीवन में थे, 10 वर्ष शादी को हो गए थे, लेकिन संतान नहीं थी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, मेडिकल चेकअप में ओके, फीमेल भी मेल भी, दोनों, कहीं से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ईश्वर, आप इसको अच्छा। नहीं चैलेंज कर सकते ना। नहीं सर, वो तो सही बात है। उनका फोन हमारे पास आया, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, सन 2015 की। वो वेस्ट बंगाल के रहने वाले व्यक्ति थे। उनका मेरे को फोन आया। उस टाइम हमारे पास भी स्टाफ, 3 स्टाफ हुआ करते थे, 2 लड़के थे जिसमें 1 लड़की। तो हमने नया नया, तभी थोड़ा सा एक ट्रेंड में ऑनलाइन का भी थोड़ा सा क्रेज बढ़ा था, तो वो बच्चे उसको समझा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनकी ज्वाइनिंग भी नहीं थी। तो उनसे मैंने बात की, तो वो उन्होंने अपना बताया कि हमारे को संतान प्राप्ति के लिए रुद्राक्ष धारण करना है। उनको किसी ने गाइड किया होगा। सर आपने कौन सा मुखी भी उन्हें सजेस्ट किया? देखिए, एक रुद्राक्ष आता है गर्भगौरी रुद्राक्ष,
अच्छा, गर्भगौरी। सर तो वो इन मुखियों से अलग उस होता है? स्त्री ने दुनिया जहान की, मतलब इंडिया भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। बहुत पैसे वाले व्यक्ति हैं वो, हुँ, हुँ, मैं हुँ। नाम नहीं ओपन करूँगा। और उन्होंने बहुत डॉक्टर्स को दिखाया, एक से एक उन्होंने इलाज कराया, लेकिन उसके बाद भी उन पर कृपा नहीं हो पाई। तो उन्होंने सर्च किया, हमारा देखा, मेरे से बात करी, मैंने उनको गौरी गर्भ रुद्राक्ष के बारे में बताया। मैंने कहा बहन जी आप जो है एक बार मेरे कहे से इसको धारण करो। हुँ। रुद्राक्ष उन्होंने धारण किया फर्स्ट टाइम। जब उन्होंने धारण किया उनको कंसीव हुआ। बट देखिए कर्म को का भोग तो आपको भोगना पड़ेगा ना। हाँ जी सर। बट मुझे आज भी याद है सेकंड मंथ में उनके साथ मिस हैपनिंग हो गई। तो उनका फिर मेरे पास कॉल आया कि भैया रुद्राक्ष पहनना हमने और ऐसे ऐसे हुआ। मतलब आफ्टर 9-10 महीने बाद उनका मेरे पास कॉल आया कि लेकिन हमारे साथ ऐसा हो गया था। मैंने कहा कोई बात नहीं, आप रुद्राक्ष को दोबारा गंगा जल से धो के पंचामृत से स्नान कराकर और सोमवार के दिन आप अपनी कमर पे बांध लेना। ओके। उन्होंने दोबारा, देखिए ना बिलीव, हुँ, हुँ, हुँ। उन्होंने मेरी बात को माना। हुँ, हुँ। उन्होंने भगवान शिव पे विश्वास किया, माँ पार्वती पे विश्वास किया। सेकंड टाइम सेकंड टाइम जब उन्होंने चांस लिया तो उनको पुत्री पुत्री की प्राप्ति हुई। और आज ओके। मैं समझता हूँ वो कन्या जो है 15 साल के करीबन होगी। वो भी हेल्थी एंड फिट। हाँ फर्स्ट क्लास पढ़ रही है, अच्छा, सब सर कुछ नहीं, ओके फाइन। स्पिरिचुअलिटी पावर तो है रुद्राक्ष में, ये तो रुद्राक्ष में बहुत सर मतलब मुझे भी रुद्राक्ष ज्ञान नहीं में था। देखिए भोलेनाथ की असीम अनुकंपा है, रुद्राक्ष में बहुत पावर है। और सर मुझे एक और चीज़ जाननी थी, जैसे मैं हमारी वेबसाइट और ब्रांड के थ्रू भी देख रहा था मैं शिव कृपा के, तो जैसे ये लैब आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं, तो मतलब इनका क्या रूल रहता है? देखिए भैया ये सब आजकल क्या है ना, चलन चल गया। हुँ, हुँ, हुँ। और हमारा भी कहना है और लोगों का भी सबका कहना है, और समय के अनुसार, समय के अनुसार जो व्यक्ति अपने अंदर बदलाव नहीं लाता, समय के साथ कदम से कदम मिला के नहीं चलता, तो कहीं ना कहीं दुनिया उसको भूल जाती है। हुँ, हुँ, हुँ। वो तो है सर। तो कहीं ना कहीं उसको दुनिया भूल जाती है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये समय की मांग हो गई कि आजकल प्रेजेंटेशन का खेल हो गया। ओके। आजकल सुंदरता भीतर नहीं है बल्कि दिखावे की सुंदरता है। वो तो है तो सर। ऐसा नहीं है, पहले भी रुद्राक्ष बिका करते थे, पहले भी सही रुद्राक्ष भी बिका करते थे। हुँ, हुँ, हुँ। लेकिन अब जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई, साइंस इतनी एडवांस हो गई, तो हुँ। आजकल जो है फेक रुद्राक्ष कम बिकते हैं। बट फेक रुद्राक्ष फेक लोगों से ना मिले, वो हमारे को बहुत अपना कंसंट्रेशन दे के बहुत रिसर्च करने के बाद एक अच्छे प्लेटफॉर्म से परचेज करना चाहिए। हुँ, हुँ। वो लोग आप सब आपको मिल ही जाएगा ऑनलाइन पे। सर वो तो है सर। जैसे कि हम भी देखते हैं कि जो आपका ब्रांड है शिव कृपा, उसकी मतलब इतनी अच्छी हर ही चीज़ में अच्छी रैंकिंग है, तो उसमें कहीं न कहीं ट्रस्ट होगा कस्टमर का, जो आपके प्रीवियस कस्टमर होंगे जो। आपने एक चीज देखी होगी, मेरा कभी से कभी भी ये उद्देश्य नहीं रहा कि मैं, आजकल का तो खैर ट्रेंड हो गया, लोग गूगल एड्स में बहुत पैसा लगाते हैं। सर वो तो है। गूगल एड्स में पैसा लगा के अपने आप को रैंक करवाते हैं कि भैया फला फला मुखी एक्स वाई जेड कोई भी रुद्राक्ष कोई सर्च करेगा, या रत्न कोई कोई जेम स्टोन्स कोई सर्च करेगा, तो मेरा लोगों को दिख जाए। और ये आदमी की, ये ह्यूमन बीइंग की टेंडेंसी है, वो पहले दूसरे रैंक में तीसरे नंबर में जिसका चैनल आता है, जिसकी वेबसाइट जिसका पोर्टल दिखता है, वो हुँ, उस हुँ। पर क्लिक करके वहाँ इंक्वायरी करता है। बट अब तो ऑडियंस भी स्मार्ट हो गई अब है। उस अब ऑडियंस स्मार्ट हो गई, लेकिन उसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ता है, किसकी जेब के ऊपर पड़ता है? सर नहीं वो तो है। वो अल्टीमेट जाएगा कंज्यूमर के ऊपर। हाँ। तो हमारी थिंकिंग देखिए, जब मैंने ये बात रखी अपने पिताजी के आगे कि मैंने कहा जी आज जो है टेक्नोलॉजी की डिमांड ऐसी है, अपने आप को हमें लोगों के आगे
जाना होगा, अपने आप को पहुँचाना होगा, और उसको पहुँचाने के लिए माध्यम क्या है? गूगल, सोशल मीडिया, फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, हुँ, हुँ, हुँ। अदर चैनल, या ये यूट्यूब प्रमोशन, या इन्फ्लुएंसर को बुलाना, उसको जो है भाई कॉलैब फ़ीस बार्टर देना। वो तो है सर, वो तो तो आज उन सब चीज़ का जो हायर एक्सपेंसेस है वो किसकी जेब पे जाएगा? अल्टीमेट जाएगा तो कस्टमर की जेब पे ही ना। हुँ, हुँ, हुँ। तो अगेन ये अपने प्रोफ़ेशन के साथ बेईमानी में आ गया। अगेन ये वही चीज़ मुझे मेरे पिताजी ने समझाई कि भाई शुभम, जब जो हमारे पास 10 मुखी रुद्राक्ष की कीमत है, मान लीजिए वो ₹4000 है। हुँ, हुँ, हुँ। जब उसके ऊपर हम ज़्यादा खर्चा करेंगे, ये तो हमारा परचेज़ का हो गया ना। हुँ, हुँ। जब हम खर्चा करेंगे तो वो खर्चा करने के लिए जो एड्स वगैरह हमने चलाई, या जहाँ भी सोशल मीडिया प्रमोशन के लिए हमने पैसा ज़्यादा डाला, ठीक है, थोड़ा बहुत तो आटे में नमक वो तो है ही सर, वो तो। चलता है। हाँ जी, लेकिन अननेसेसरी करना, वो अल्टीमेट कस्टमर की जेब पे डाका डालने के बराबर है। सही बात है सर। अब वो क्या है, तो अपने जो कर्म है, अब एक तरफ तो हमारा उद्देश्य ये है कि नहीं, हमें जो है इसे आटे में नमक की तरह लेके चलना है। जो हमारा इसको प्रोक्योर करने में, सोर्स करने में, जो इसको रख-रखाव में जो हमारा लग रहा है एक्सपेंडिचर, हमें सिर्फ़ उतना ही चाहिए। हमारे कोई अननेसेसरी खर्चे नहीं है, हमारे पास कोई हायर मैनेजमेंट नहीं है। हुँ, तो हम नहीं चाहते कि आपको 4000 के 40,000 देने पड़े। जी। बहुत से कस्टमर मेरे से, इवन जो आपने ये क्वेश्चन मेरे से किया, बहुत से कस्टमर ये पूछते भी हैं, सर हम 3 दिन से रुद्राक्ष रिसर्च कर रहे हैं, और हमने ये पाया कि आपकी साइट पे रुद्राक्ष औरों की अपेक्षाएँ थोड़े सस्ते हैं, हुँ, तो हुँ। क्या वो नकली हैं? ओके, हाँ सर, वो तो मैंने भी फाइंड आउट किया कि मतलब काफ़ी प्राइस ना एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स काफ़ी कम है। तो ऐसा नहीं है, नकली नहीं है। हम लोग जो कार्य कर रहे हैं, वो हमारी अपनी पैरामीटर्स हैं, हमारी अपनी सोच है। सर वही दोबारा वही बात आपने कहा ना कि रुद्राक्ष के लिए इंटेंशन बस। चाहिए। सर वो तो तो मेरा उनको भी कहना यही होता है कि ऐसा नहीं है, आप हमारे को किसी भी कसौटी पर चेक करेंगे, यदि हम गलत साबित होते हैं, तो आप जो ओके, कहेंगे वो हम हारने के लिए तैयार हैं। इवन आपका पैसा हमारे पास सेफ है, और मैंने इसलिए ही अपने पास से 10 दिन तो हमने वेबसाइट पे अपना डलवा ही रखा है कि 10 दिन का हमारा मनी बैक रिटर्न पॉलिसी है। बट यदि कस्टमर को 20 दिन भी हो जाते हैं, और वो हो सकता है कस्टमर बाहर गया हुआ हो हुँ, हुँ, जिसने हुँ। रुद्राक्ष मंगाया और उसको नहीं समझ में आया, या कोई और मजबूरी हो सकती है, हुँ, हुँ, हुँ। तो हम उससे कोई क्रॉस क्वेश्चन नहीं करते। इवन मैं भी, और मेरा कोई भी स्टाफ, स्टाफ अगर वो बोलता है कि नहीं, हमारे को भैया इसको रिटर्न करना है और हमारे को मनी बैक चाहिए, ठीक है, आप लीजिए। ओके सर, बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में आपके साथ कनेक्ट होके। मुझे भी रुद्राक्ष के बारे में मतलब काफ़ी कुछ जानने को मिला। क्योंकि रुद्राक्ष, मैंने वही है ना, फिर मैं वही बात कहूंगा, रुद्राक्ष सिर्फ वही व्यक्ति पहन सकता है जिसके ऊपर महादेव का आशीर्वाद हो। आप हुँ, फोर्सफुली रुद्राक्ष नहीं पहन नहीं पहन सकते। इवन सकते। यदि आप बहुत पैसे वाले हैं तो भी आप रुद्राक्ष, नहीं सर, वो तो अगर है। आपकी इच्छा नहीं है ना, हुँ, हुँ, अगर हुँ। भोलेनाथ की कृपा नहीं है, तो आप रुद्राक्ष धारण ही नहीं नहीं कर कर सकते। सकते। ओके। और जिसने कर लिया वो शिवमय हो गया। हाँ सर, वो ईश्वर की इच्छा है क्योंकि वो तो रुद्राक्ष आपको बड़ी से बड़ी बीमारी, भयंकर बीमारी जिसको कहते हैं, हुँ, हुँ। जैसे कि कैंसर फॉर एन कैन एग्जांपल, ऐसी लाइलाज बीमारियों से भी बचा दे। हालांकि अब तो इलाज है, हुँ, हुँ, हुँ। कीमो वगैरह है, लेकिन इस तरीके की बीमारियां, जो भयंकर बड़ी बीमारियां, उनसे आपको प्रोटेक्ट करता है।